माताजी मजबूरी में प्रिया के पास रहने तो आ गई थीं, पर इस अनजान घर में माताजी को बड़ा अजीब सा वातावरण लग रहा था। वे चारपाई पर लेटी हुई रात भर करवट बदलती रहीं और बस यही सोचती रहीं कि पता नहीं कब सुबह होगी। रोज की तरह सुबह प्रिया 30 वर्ष जल्दी उठ गई और किचन में जाकर चाय बनाने लगी। प्रिया सोच रही थी कि अब तो माताजी 65 वर्ष भी घर में हैं और आज उनका पहला दिन है, नाश्ता भी ढंग का होना चाहिए। उसने आलू उबालने के लिए रख दिए। सोचा पूरी के साथ आलू की सब्जी और अचार सही रहेगा, बाकी फिर माहौल के हिसाब से देखा जाएगा। खटपट की आवाज सुनकर माताजी उठकर किचन में आ गईं और बोलीं, क्या कर रही हो बहू? आपके लिए चाय बना रही हूं। आप नाश्ते में क्या लेंगी माताजी? आप तो शाकाहारी है ना? प्रिया ने हंसकर पूछा। हूं तो पूरी शाकाहारी, लेकिन मेरे लिए कुछ खास बनाने की जरूरत नहीं है। जो सब खाते हैं वही खा लूंगी। माताजी ने मुस्कुराकर कहा, अगर तुम लोग मांस मछली खाते हो तो मेरी चिंता मत करो, मैं छुआछूत नहीं मानती। यह बड़ी अच्छी बात है माताजी। हमारी बुआ जी जब कभी आती हैं तो सारे बर्तन अलग करवा देती हैं। नए बर्तन निकालने पड़ते हैं। प्रिया ने सिर हिलाते हुए कहा। अब माता, आपकी तरह तो हर आदमी समझदार नहीं होता। प्रिया ने थोड़ा मुंह बनाकर माताजी को चाय पकड़ाते हुए कहा। अब हमारे पिताजी को ही देख लो, बड़े तुनक मिजाज हैं। कभी कुछ चाहिए तो कभी कुछ। यह भी नहीं देखते कि मुझे दफ्तर जाने में देरी हो रही है। कभी कभी तो मैं भी बड़ी परेशान हो जाती हूँ। अब बुजुर्ग हैं, माताजी ने समझाते हुए कहा। समझने में तो समय लगता ही है। अब पत्नी के जाने के बाद उनका तुम लोग ख्याल रखोगे तो कौन रखेगा? प्रिया को हंसी आ गई। माताजी के सारे रखड़ रानी 35 वर्ष ने पहले ही बता दिए थे। आपका कहना सच है माताजी। अपनी तरफ से तो हम कोई कसर नहीं छोड़ते। प्रिया बोली। बस कभी कभी सहना मुश्किल हो जाता है। तनाव भरा जीवन है ना? ये तो है। मैं क्या जानती नहीं? माताजी ने कहा। मेरे लिए कोई काम हो तो जरूर बता देना। दिन भर बैठी बैठी करूंगी भी क्या? जरूर बता दूंगी माताजी। अभी तो जाकर आप आराम कीजिए। प्रिया ने मुस्कुराकर कहा। माताजी को सुनकर अच्छा लगा। नाश्ते के समय माताजी की मौजूदगी का ख्याल करके प्रिया के ससुर हरिजी 70 वर्ष ने खुद पर काबू रखा और जो कुछ सामने रखा था चुपचाप खा लिया। प्रिया तो डर रही थी कि पिताजी कहीं कुछ उल्टा सीधा ना बोल दें। माताजी क्या सोचें? ऑफिस जाते समय प्रिया ने रोज की तरह कहा। पिताजी, आपका और माताजी का खाना बनाकर हॉटकेस में रख दिया है। आज मैंने सूजी का हलवा भी बना दिया है, फ्रिज में रखा है। हरिजी आदत के अनुसार ताना देते देते रुक गए। कहना चाहते थे, जैसे हलवा रोज बनाकर खिलाती है, क्या दिखावा कर रही है? पर माताजी को देखकर चुप हो गए। प्रिया ने गहरी सांस ली। जब 11 बजे हरिजी को चाय की तलब लगी, ये उनकी रोज की आदत थी। थोड़ा झिझके, पर कुछ सोचकर उठे और चाय बनाने लगे। किचन में आवाज सुनकर माताजी आ गईं। अरे हटिए, मैं चाय बना देती हूँ, माताजी ने अधिकार से कहा। नहीं नहीं माताजी, हरिजी के मुंह से निकला। मैं तो रोज ही बनाता हूँ और अच्छी भी। देखिए। भाई साहब, माताजी ने मुंह सिकोड़कर कहा। मैं आपकी माताजी नहीं हूं। यह तो सच है, 100% सच है, हरिजी ने छिड़कर कहा। लेकिन मैं भी आपका भाई साहब नहीं हूं। माताजी को हंसी आ गई। चलिए, दोनों का हिसाब बराबर हो गया। अगर मैं बच्चों की माताजी हूं तो आप इस रिश्ते से मेरे जीजा हो गए और आप मेरी साली। हरिजी खुलकर हंस पड़े। लीजिए, इसी बात पर मेरे हाथ की स्वादिष्ट चाय हाजिर है। दार्जिलिंग की शुद्ध पत्ती मंगवाई है। दार्जिलिंग तो बहुत दूर है। मैं तो अपने आंगन की तुलसी की चाय बनाती हूँ, खुशबूदार और गुण संपन्न। माताजी ने चाय का घूंट लेकर कहा। सचमुच बहुत अच्छी चाय है। क्या कहूँ, इस घर में न तो बहू इस समय चाय बनाती है और न ही बनाने देती है। मन मारकर रह जाती हूँ। अब जब तक आप यहाँ हैं, हमारी मेहमान, रोज मैं आपको चाय पिलाऊंगा। मन मारकर नहीं, मन भरकर पीजिए। हंसते हुए हरिजी उठे और झूठे प्याले उठाने लगे। अरे अरे, माताजी ने प्याला पकड़ते हुए कहा। अब कुछ काम मेरे लिए भी छोड़ दीजिए। हरिजी मुस्कुराकर रह गए। दरअसल वे झूठे बर्तन रोजाना ऐसे ही छोड़ देते थे। जब प्रिया आती थी तो उठाती थीं और उसे उनकी इस आदत से बेहद चिढ़ होती थी। वह सोचती थी कि पिताजी जानबूझकर उसे चिढ़ाने के लिए ऐसा करते हैं।
2 दिनों बाद माताजी ने कहा, बहू, तुम्हें सुबह सुबह बहुत काम रहता है। तुम अपना नाश्ता पानी कर लिया करो, मैं खाली बैठी रहती हूँ। बाकी का काम मैं संभाल लूंगी। ऐसे मेहमानों की तरह कब तक बैठी रहूंगी? नहीं माताजी, प्रिया ने विरोध किया। ऐसा कैसे हो सकता है? आप थोड़े दिनों के लिए तो आई हैं। आप चिंता मत कीजिए, मुझे काम करने की आदत है। बहू, मुझे अच्छा नहीं लगता। बस मैंने कह दिया, अब मुझे कुछ न कुछ तो करना ही है। माताजी ने लगभग डांटते हुए कहा। प्रिया को मालूम था कि अपने घर में अगर उनसे कोई काम करने को कह दे तो माताजी अपनी बहू रानी को मुसीबत कर देती थीं। यहां तक कि मां भी दुखी हो जाती थीं। नहीं माताजी, आपको कुछ नहीं करना है। रानी मुझसे झगड़ा करेगी। प्रिया ने हट किया। कौन होती है रानी? माताजी ने गुस्से से कहा। मैं जानती हूं, उसने मेरी बड़ी बुराई की होगी। दरअसल वह मेरी लाचारी का फायदा उठाती है। कभी कभी तो सोचती हूं, मेरे रवि कवि की बहुएं ही क्या बुरी थीं। अरे, क्या आपकी बहुएं आपकी सेवा नहीं करती थीं? प्रिया ने ऊपरी सहानुभूति जताते हुए, सच, कितने अरमानों से लोग घर में बहू लेकर आते हैं। माताजी की अपनी बहुओं से बिल्कुल नहीं बनती थी। ये सब जानते थे, लेकिन दूसरे के मुंह से उनकी बुराई सुनना माताजी को अच्छा नहीं लगा। अरे नहीं बहू, आजकल की हवाई खराब है। वे इतनी बुरी भी नहीं है। माताजी ने मक्खी उड़ाते हुए कहा। अब तुम भी तो काम करती हो। इस बुढ़ापे में ससुर की पूरी सेवा करती हो। देखकर अच्छा लगता है। अगले जन्म में अच्छा ही फल मिलेगा। माताजी, अगला जन्म किसने देखा है? मैं तो पूरी स्वार्थी हूं। सारे फल इसी जन्म में चाहती हूं। प्रिया ने मुस्कुराकर कहा। माताजी को भी हंसी आ गई। तू कितनी अच्छी बातें करती है। खैर, असल मुद्दा यह है कि जब तक मैं यहां हूं तो घर की चिंता मत कर। मैं सब संभाल लूंगी। तेरे दफ्तर जाने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रिया को डर लगा कि कहीं उसके ज्यादा मना करने से माताजी बुरा न मान जाए। जल्दी से उनकी बात मान ली। संतोष की गहरी और ठंडी सांस ली। इस चक्कर में अपने ससुर के चेहरे पर ढीली पड़ती सिकन दिखाई नहीं दी। रसोई का काम हाथ में आते ही माताजी के ढीले शरीर में चुस्ती आ गई। अब वे बेरोकटोक मनपसंद खाना बना सकती थीं और हरि जी के मुंह से अपनी तारीफ भी सुन सकती थीं। वे कभी कभी हरि जी की पसंद के नए नए व्यंजन बनाती। हरि जी भी बस उन पर निहाल हो गए। उनका चिड़चिड़ापन छूमंतर हो गया। खुशमिजाजी लौट आई। सबसे बड़ी बात यह थी कि उनका साथ देने वाला कोई मिल गया था, जो उनकी बातें पूरी सहानुभूति से सुनता भी था। अक्सर वे दोनों अपने सुख दुख की बातें कर लेते थे। उन्हें बहुत शांति मिलती थी। नजदीकी बढ़ने से एक दूसरे को जीजा साली कहकर थोड़ी छेड़खानी भी कर लेते थे। जीवन सुखमय हो रहा था। दोपहर का समय काटने के लिए हरिजी ने टाल पर से कैरम बोर्ड उतार लिया था। ताश भी ले आए थे। खेलना तो खास आता नहीं था। एक दूसरे के अनाड़ीपन पर हंस भी लेते थे। देखते देखते 1 महीना कैसे गुजर गया पता ही नहीं चला। माताजी के जाने का समय आ गया। पड़ोसियों को भी मसाला मिल गया था। काना फूसी करते थे कि बूढ़े बुढ़िया का कोई चक्कर चल रहा है। चलते फिरते कभी कभी हल्के फुल्के ताने भी कानों में पड़ जाते थे। नजरअंदाज करने के अलावा कोई चारा नहीं था। दरअसल माताजी किसी की भी सगी माताजी नहीं थीं। बस सबके लिए मुसीबत बनी हुई थीं। प्रिया और अजय 32 वर्ष के घर रहने आने के पीछे एक लंबी कहानी थी। यह एक निष्कपट प्रयोग था। अजय का सहयोगी, सहकर्मी व मित्र सब कुछ था। एक दिन सूरज, 35 वर्ष को बहुत दुखी देखकर अजय ने पूछ लिया, आखिर बात क्या है यार? मेरी दूर के रिश्ते की एक माताजी हैं। माताजी के पति की मृत्यु के बाद उन्हें कुछ ऐसा लगने लगा कि उनके दोनों बेटे और बहुएं उनकी उपेक्षा करते हैं। माताजी के पति ने एक गलती यह की थी कि मकान अपनी पत्नी के नाम नहीं किया था। एक दिन रोष होकर मां के पास अपनी कहानी सुनाने आ गईं। यह कहकर सूरज गिलास उठाकर जैसे ही पानी पीने लगा, अजय बोला, मैं समझ रहा हूं तू आगे क्या कहने वाला है। क्या पहले तू अपनी बात पूरी कर ले, फिर मेरी सुनना? अजय ने कहा। तरस खाकर मां ने उन्हें कुछ समय अपने पास आने व रहने का निमंत्रण दे दिया। वह तो मानो आने को तैयार बैठी थीं, इसीलिए कुछ दिनों बाद ही अपनी गठरी लेकर आ गईं। सूरज ने सिर हिलाते हुए गहरी सांस ली। तो इसमें बुरा क्या हुआ? अजय ने पूछ लिया। अरे, अब वह जाने का नाम नहीं लेती। माँ ने कहा भी कि जाओ बेटों के पास तो कहती हैं, मुझे जहर लाकर दे दो, किसी घर में भी नौकरानी की तरह रह लूंगी, पर वहां नहीं जाऊंगी। सूरज ने दुखी होकर कहा, यार
तू कुछ समझा नहीं। इतनी सी बात हो तो दुखड़ा क्यों रोता? सूरज ने कहा। दरअसल माताजी टेढ़े स्वभाव की हैं। माँ से तो कुछ कहती नहीं, रानी से झगड़ती रहती हैं कि यह ऐसे क्यों कर दिया, तुझे सलीका नहीं है, तुझे ढंग का खाना बनाना नहीं आता, और भी न जाने क्या क्या। अब हम समझ गए कि क्यों माताजी की अपनी बहुओं से नहीं बनती थीं। सब रानी झेल रही है। हाँ, है तो ये विकट समस्या, अजय ने कहा। यार, हम भी कम नहीं झेल रहे हैं। मेरी समस्या कुछ हटकर है, लेकिन है कुछ तेरी जैसी ही। तू भी अपनी कहानी कह डाल। सूरज ने मुस्कुराकर कहा। कहते हैं ना कि बांटने से दुख कम होता है और सुख बढ़ता है। अजय के पिता हरी अच्छे इंसान हैं। प्रिया से कभी कोई शिकायत नहीं की। उसके नौकरी करने पर भी कोई आपत्ति नहीं थी। अपनी पत्नी के देहांत के बाद अकेलापन खलने लगा था। उदास भी रहते थे और धीरे धीरे उनकी आदतें बदलने लगीं। जो कुछ घर के कामों में हाथ बटाते थे, अब हाथ खींच लिया। खाली दिमाग तो होता ही है शैतान का घर। प्रिया के काम पर जाने से उन्हें बुरा लगने लगा। सुना सुनाकर कहते थे, घर में अकेले रहते हैं, कोई उनका ख्याल नहीं रखता। अगर सुबह का नाश्ता जल्दी बना दिया तो शिकायत, नहीं बना पाई तो भी मुसीबत। चाय बनाकर सामने रख दी तो अखबार पढ़ने लगे, और फिर चाय ठंडी हो गई तो डांट लगा दी। एक दिन तो हद ही कर दी। प्रिया ने अंडा टोस्ट बनाकर और गर्म दूध सामने रखते हुए कहा था, पिताजी, नाश्ता रख दिया है, मैं दफ्तर के लिए तैयार होने जा रही हूं। हरी जी ने सुन तो लिया, पर अखबार सामने से नहीं हटाया। काफी देर बाद ऊंची आवाज में बोले, बहू, ये ठंडा नाश्ता मेरे लिए था। पर पिताजी, मैंने तो गर्म बनाकर रखा था और आपको बोलकर भी आई थी। प्रिया ने शालीनता से ही कहा था। तभी अजय सामने आकर बोला, मैंने खुद सुना था, प्रिया ने आपको बताकर गर्म नाश्ता रखा था। अब आप देर तक न खाएं तो उसका क्या कसूर है? तू चुप रह, हरी जी ने डांट कर कहा। क्या मैं झूठ बोल रहा हूं? प्रिया से रहा नहीं गया। वह बोली, आप क्यों झूठ बोलेंगे? हम ही झूठ कह रहे हैं। कुछ कहा तुमने? हरी जी ने अखबार नीचे फेंकते हुए कहा। जी नहीं, मैंने कुछ नहीं बोला। प्रिया दूध का गिलास उठाती हुई बोली, अभी गर्म करके लाती हूं, टोस्ट भी और बना देती हूं। रहने दो बहू, तुम्हें दफ्तर पहुंचने में देर हो जाएगी। देर होगी तो तुम्हारा बॉस तुम्हें डांटेगा। तुम रोते रोते मेरी बुराई करोगी। हरी जी ने कटुता से पूछा, मैंने ठीक कहा ना? अजय ने प्रिया को खींचते हुए कहा, हम जा रहे हैं पिताजी, देर हो रही है। जब रेखा आए तो उसी से गर्म करवा लेना। वैसे आप भी इतना तो कर ही सकते हैं। दुखी होकर अजय प्रिया से कह रहा था, क्या करूं, समझ नहीं आता। अचानक पिताजी को क्या हो जाता है? सारी झुंझलाहट तुम्हारे ऊपर ही उतारते हैं। चिंता मत करो, प्रिया ने मुस्कुराकर कहा। झेलने के मामले में मैं इतनी कमजोर नहीं हूं। ऐसा क्यों नहीं करती? अजय ने सुझाव दिया। कुछ दिनों की छुट्टी लेकर घर पर पिताजी की सेवा करो, शायद खुश हो जाए। ना बाबा, प्रिया ने सिहर कर कहा, यह तो मेरे लिए बड़ी सजा होगी। मैं नौकरी नहीं छोड़ूंगी। अजय और सूरज बहुत देर तक अपनी अपनी समस्याओं का विश्लेषण करते रहे और एक दूसरे के प्रति सहानुभूति भी दिखाते रहे। बहुत दूर तक कोई हल नहीं सूझ रहा था। तो पिताजी की समस्या है अकेलापन, सूरज ने बहुत सोचकर कहा। अगर कोई साथी उन्हें मिल जाए तो शायद बात बन जाए। पर साथी कहां से लाऊं? अजय ने निरुत्तर होकर कहा। मैं ले आऊं? अरे नहीं, इतनी दूर सूझने की जरूरत नहीं है। सूरज ने कुटिल मुस्कान से कहा। मुझे एक रास्ता सूझ रहा है। एक तीर से दो निशाने। बस तीर निशाने पर बैठना चाहिए। अब कुछ बोल भी, अजय ने झुंझलाकर कहा। ध्यान से सुन, तू हमारी माताजी को 1 महीने के लिए अपने घर में रख ले। माताजी की आबोहवा बदल जाएगी और तेरे पिता को संग साथ मिल जाएगा, सूरज ने कहा। हाँ, अगर तू भी परेशान हो जाए तो मेरा सिक्का पहले की तरह वापस कर सकता है। अजय बहुत देर तक सोचता रहा और फिर गहरी सांस लेकर बोला, बात में दम तो है, पर प्रिया से पूछना पड़ेगा। ठीक है, हम चारों मिलकर कल एक मीटिंग रख लेते हैं। चारों ने मिलकर यह प्रयोग करने का निर्णय लिया। माताजी को बस इतना बताना था कि सूरज, रानी और माँ को लेकर 1 महीने के लिए छुट्टी के लिए बाहर जा रहा है। तब तक माताजी का अपने एक मित्र के यहाँ रहने का बंदोबस्त कर दिया है। ये सुनकर पहले तो माताजी बहुत उखड़ी, पर उनके पास कोई और चारा भी नहीं था। अकेले घर में रह नहीं सकती थीं और बेटों के पास जाने का प्रश्न ही नहीं उठता था।
योजना के अनुसार 1 महीना पूरा हो गया। अजय व सूरज सोच सोचकर घबरा रहे थे कि माताजी और पिताजी की क्या प्रतिक्रिया होगी। रानी डर रही थी कि कहीं माताजी पुराने ढर्रे पर ना आ जाएं। अब की तो वह उनका पूरा विरोध करेगी। प्रिया सोच रही थी कि माताजी के जाने के बाद अगर पिताजी फिर से नखरे दिखाने लगे तो वह क्या करेगी। चलो माताजी, सूरज ने कहा, हम आपको लेने आए हैं, जल्दी से तैयार हो जाइए। हाँ, रवि कवि भी आपको याद कर रहे थे, वे आपको ले जाना चाहते हैं। सच? माताजी की आंखों में चमक आ गई। वे बोलीं, नहीं, तू झूठ कह रहा है, मैं बहुओं को जानती हूं। मैं क्यों झूठ बोलूंगा? सूरज ने हंसकर कहा, वे तो शिकायत कर रहे थे कि मैंने आपको अगवा कर लिया है। हरी जी हंस पड़े। दरअसल तुम्हारी माताजी को तो मैं अगवा करना चाहता हूं। बहुत अच्छी हैं, बड़ा मन लग गया इनसे। ये सुनते ही सब हंस पड़े। हरी जी और माताजी झेंप गए। क्या बात है पिताजी, चलाएं कुछ चक्कर? अजय ने अपने पिताजी को छेड़ा। तुम लोग बड़े शरारती हो। माताजी के गाल सुर्ख लाल हो गए। माताजी, आप चली जाएंगी तो पिताजी आपको बहुत याद करेंगे। प्रिया बोली, आपके बनाए खड़ी बैंगन का भरता, लौकी के कोफ्ते, मूंग की दाल का हलवा और सभी चीजों की इतनी तारीफ करते हैं कि बस पूछो ही मत। काश मैं आपसे सीख पाती। अपनी तारीफ सुनकर माताजी का चेहरा खिल गया। अरे बस, ऐसे ही थोड़ा बहुत बना लेती हूं। वैसे तुम नौकरी पर जाती हो, इतनी फुर्सत कहाँ? रानी ने माताजी के कमरे में झांकते हुए कहा, अरे माताजी, आपका सामान सब वैसा का वैसा ही पड़ा है। क्या अभी चलने का इरादा नहीं है? चलना तो है, पर सोच रही हूं कि चलूं या नहीं। माताजी ने हिचकते हुए कहा। क्यों? रानी और सूरज चौंक पड़े। बात यह है बहू कि प्रिया के पैर भारी हैं। अब उसकी देखभाल करने वाला भी तो कोई घर में होना चाहिए ना। माताजी ने गंभीरता से कहा। अरे, और हमें पता भी नहीं। सब एक साथ बोले। रानी ने प्रिया का हाथ अपने हाथों में लेकर बड़ी आत्मीयता से कहा, तुम तो बड़ी छिपी रुस्तम निकली। नहीं रानी, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तुम लोगों को बताना चाहती थी, लेकिन समय ही नहीं मिल पाया। वैसे भी रानी, जो बात मैं बताना चाहती थी वह तो माताजी ने सबको बता दी। इसीलिए अब तो सिर्फ खुशियां मनाओ। आखिरकार अब तुम भी तो बुआ बनने वाली हो। हाँ प्रिया, ये बात तो तुमने बिल्कुल सही कही। अब तो मैं भी बुआ बनने वाली हूँ और मुझे यह सुनकर बहुत खुशी हो रही है। दरअसल प्रिया और रानी का रिश्ता बहुत ही प्यारा रिश्ता था, बिल्कुल दो बहनों की तरह। प्रिया, मुबारक हो। और अजय भैया, आपको भी, रानी ने कहा। अजय मुस्कुराकर रह गया। रात में अजय प्रिया के पैर उठा उठाकर देख रहा था। अजय, पागल हो गए हो क्या? ये क्या कर रहे हो? प्रिया ने आश्चर्य से पूछा। अरे भाई, मैं पागल नहीं हो रहा हूं, बस देख रहा हूं कितने पैर भारी हैं तुम्हारे। अजय ने शरारती अंदाज में कहा और बहुत तेज से हंसने लगा। प्रिया ने शर्माते हुए कहा, छी, बेशर्म कहीं के, और उसने अपने पैर खींच लिए। सुनो, अजय ने गंभीरता से कहा, माताजी को दुनिया के सामने झुठला तो नहीं सकते, उनकी बात का मान तो रखना ही पड़ेगा। क्या कहती हो? हर किसी बात पर माताजी और हरी जी खिलखिलाकर हंस रहे थे, बिल्कुल बच्चों की तरह। उन्हें इस तरह हंसता हुआ देखकर प्रिया और अजय को बहुत खुशी हो रही थी। शायद यह हरी जी और माताजी के जीवन की नई शुरुआत थी। अजय और प्रिया अपने घर के माहौल को देखकर अब बहुत खुश हो रहे थे, क्योंकि घर में कोई भी दुखी नहीं था। सबके सब हंसी खुशी से एक साथ रह रहे थे। आज पड़ोस के लोग उल्टी सीधी बातें किया करते थे माताजी और हरी जी के बारे में, लेकिन प्रिया उनका बहुत अच्छे से जवाब देती थी। अब जब हमारे पापा के लिए कोई बैठे रहता था, तब तो आप लोग कभी उनके पास नहीं आते थे। आज जब पापा जी माताजी के साथ खुश हैं, तो आप लोगों को बहुत दिक्कत हो रही है। जब हमें कोई दिक्कत नहीं है, तो आप लोग ये बातें क्यों कर रहे हैं? जरूरी नहीं कि हर रिश्ता गलत ही हो। माताजी और पापा जी का रिश्ता बहुत ही प्यारा रिश्ता है, दोस्ती का रिश्ता। मैं तो बहुत खुश हूं कि पापा जी और माताजी ने अपनी जिंदगी एक नए सिरे से शुरू की, और मैं हमेशा उनके साथ हूं। धीरे धीरे करके 6 महीने गुजर गए। अब आस पड़ोस के लोगों ने माताजी और पापा जी के बारे में उलटी सीधी बातें करना बंद कर दिया था। इसी तरह हंसी खुशी से दिन कट रहे थे। हरी जी और माताजी प्रिया को कोई भी काम नहीं करने देते थे। आज 15 अगस्त 2024 को प्रिया की डिलीवरी होने वाली थी और प्रिया ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया।
माताजी ने जैसे ही बच्चे को गोद में उठाया, उनकी आंखें छलछला आईं। हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।